हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी क्लासेस पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज फ्रेंड्स हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, उन सभी पॉइंट के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सरल भाषा में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आज टेलीग्राम में एक पोल डाला था और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपसे से रिक्वेस्ट किया था कि आपसे जरूर से जरूर ये बताएं कि क्या फ्रेंड्स आपकी का जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी तैयारी क्या फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर चैनल पर ही कराई जानी चाहिए या फ्रेंड्स उसके लिए एक अलग से चैनल भी क्रिएट किया जाना चाहिए। तो मैंने फ्रेंड्स आपके के जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए वो फ्रेंड्स यही आए कि एक अलग से नया चैनल क्रिएट किया जाना चाहिए और उस पर फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत तरीके से बहुत ही सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज हैं उन्हें फ्रेंड्स स्टार्ट कराई जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपसे के लिए एक बीएससी क्लासेज कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाया है। तो प्लीज़ इस चैनल को आपसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपके को फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी फ्रेंड्स क्लासेस चलाई जाएंगी। और फ्रेंड्स मैं विशेष रूप से आप को ये बता दूं कि इसमें फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में अब आप को फ्रेंड्स तैयारी कराई जाएगी और आप के जो फ्रेंड्स नोट्स होंगे वो फ्रेंड्स उसी टेलीग्राम चैनल पर यानी कह सकते हैं कि अंकित लेक्चरर टेलीग्राम चैनल पर वो कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप एजुकेशन 90+ पर ही आप को कह सकते हैं कि जितने भी पीडीएफ होंगे उन दोनों जगहों पर अब आप को मिलने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत चलिए हम उन सभी पॉइंट के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से मेरा फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का केवल यही उद्देश्य था कि आपसी को फ्रेंड्स केवल इतना इंट्रोड्यूस कर दूं कि जो फ्रेंड्स आपकी के सेकंड सेमेस्टर की जो फ्रेंड्स क्लासेज हैं उसे फ्रेंड्स आज से स्टार्ट की जा रही हैं और आगे फ्रेंड्स निरंतर कह सकते हैं क्लासेज आने वाली हैं। मैंने फ्रेंड्स आपकी को केमिस्ट्री का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, जूलॉजी का सिलेबस और बॉटनी के सिलेबस जितने भी सिलेबस होते हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बता भी दिया है। या फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स इसी भी यूट्यूब चैनल पर उन सभी कह सकते हैं कि सिलेबस को एक बार दोबारा बनाकर उन सभी का वीडियो आप को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते फ्रेंड्स कि आज का हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है जो फ्रेंड्स सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फ्रेंड्स से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आखिरकार होता क्या है। मैं फ्रेंड्स आपको अपने जो नेक्स्ट वीडियो मैंने फ्रेंड्स इस पर बनाया भी है और इसमें फ्रेंड्स मैंने बताया भी था कि जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये फ्रेंड्स दो शब्दों से यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स कार्बो का अर्थ होता है कार्बन से और हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर से। तो इस प्रकार से हम एक कहते हैं कि इसका फ्रेंड्स फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं कि CxH2 का होल y, यही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला भी हो जाएगा। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे और उसका फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, फ्रेंड्स उसका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम इस वीडियो के अंतर्गत या कहते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होते हैं यानी फ्रेंड्स जैसा कि आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि कुछ फ्रेंड्स शुगर फ्री बिस्किट्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स शुगर फ्री कह सकते हैं कि बिस्किट्स नहीं होते। जैसे कि फ्रेंड्स जो शुगर जिनको प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स वो इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं फ्रेंड्स। कुछ खाद्य जो पदार्थ होते हैं वो फ्रेंड्स शुगर फ्री भी होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ कहते हैं फ्रेंड्स की शुगर फ्री नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स कुछ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आपने फ्रेंड्स ग्लूकोज कहते हैं कि ग्लूकोज गर्मी के दिनों में फ्रेंड्स उसका घोल बनाकर आपने जरूर से जरूर पिया होगा। तो जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है, जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होता है, इसके फ्रेंड्स कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं फ्रेंड्स। इसके कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं कि ग्लूकोज के क्या क्या लक्षण होते हैं, फ्रक्टोज के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फार्मूला क्या क्या होता है। उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर दिया गया है
कि दियर ओपन चैन स्ट्रक्चर, यानी फ्रेंड्स जो ग्लूकोज और जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होते हैं इनके जो फ्रेंड्स ओपन चैन स्ट्रक्चर है, जो फ्रेंड्स खुली कह सकते हैं फ्रेंड्स की श्रृंखला वाली जो संरचना होती है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसी कह सकते हैं फ्रेंड्स चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे कि इपीमर्स के बारे में, जैसा कि फ्रेंड्स आपसे इपीमर्स के बारे में काफी पहले आपने फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ा भी होगा, तो इपीमर्स क्या होता है फ्रेंड्स आप नहीं जानते हैं तो आपसे टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सरल से सरल भाषा में मैं फ्रेंड्स आप को सिखाऊंगा कि इपीमर्स आखिरकार होता क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है म्यूटेरेट्रेशंस एंड एनोमर्स। जैसा कि फ्रेंड्स म्यूटेरेट्रेशंस के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। म्यूटेरेट्रेशंस का मतलब होता है फ्रेंड्स उत्परिवर्तनवाद, या फ्रेंड्स कहते हैं कि उत्परिवर्तन। तो जैसा कि फ्रेंड्स कोई एक सीरीज चल रही है उसमें फ्रेंड्स कहीं अचानक कहते हैं कि कुछ विकृति उत्पन्न हो जाए, वही फ्रेंड्स हमारा उत्परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स हम म्यूटेरेट्रेशंस के बारे में या फ्रेंड्स उत्परिवर्तन के बारे में और फ्रेंड्स एनोमर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेरेटेशंस, जो फ्रेंड्स उत्परिवर्तनवाद के कुछ मैकेनिज्म होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत या कहते हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ फ्रेंड्स आपकी जितने पॉइंट है हर एक पॉइंट को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलना, जैसे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मैं फ्रेंड्स सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास कर भी रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि ग्लूकोज का जो फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन के जो डिटर्मिनेशन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसे फ्रेंड्स हम खास रूप से कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लूकोज के ऊपर जो फ्रेंड्स फिशर जी के कुछ प्रूफ दिए गए थे, कहते हैं कि ग्लूकोज को फिशर जी ने किस प्रकार से सिद्ध किया था उनके बारे में, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स फिशर रूल है या तो फ्रेंड्स कहते हैं कि फिशर जी का सिद्धांत है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि साइक्लिक, यानी फ्रेंड्स क्या कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने फ्रेंड्स आप को एक बार पहले ही काफी पहले ही बताया था फ्रेंड्स अपने सेकंड चैनल पर कह सकते हैं, जो फ्रेंड्स इंटर पर जब मैं पढ़ा रहा था कि जो फ्रेंड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो फ्रेंड्स ग्लूकोज की कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हावर्थ प्रोजेक्शन, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि हावर्थ जी ने फ्रेंड्स अपना जो प्रोजेक्शन दिया था उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, यानी फ्रेंड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कह सकते हैं कि ग्लूकोज, ये दोनों के दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि इंटर कन्वर्जेशंस ऑफ शुगर, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि इंटर कन्वर्जेशंस ऑफ शुगर्स है, चाहे फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि असेंडिंग सीरीज में हो या कह सकते हैं फ्रेंड्स की डी असेंडिंग सीरीज में हो, उन दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। यानी कहते हैं फ्रेंड्स कुछ हमारे असेंडिंग शुगर सीरीज होती हैं और फ्रेंड्स कुछ हमारी डिसेंडिंग कह सकते हैं फ्रेंड्स शुगर सीरीज होती हैं, तो उन दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जेशंस ऑफ शुगर के अंतर्गत कह सकते हैं चर्चा करने वाले हैं। और उसी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे खास रूप से ध्यान देंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ लिखा भी गया है कि कन्वर्सन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, यानी फ्रेंड्स हम किस प्रकार से एल्डोज को कीटोज में बदलते हैं। यानी फ्रेंड्स आपने काफी बार ये सुना भी होगा कि एल्डोज को फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कीटोज में बदलते हैं। अब आप फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ही हाथों से कैसे फ्रेंड्स उसे हम चेंज करेंगे विद फ्रेंड्स में इसका प्रैक्टिकली भी हो सकता है फ्रेंड्स की लैब में ले जाकर फ्रेंड्स आपको कराऊं, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार मैंने प्रैक्टिकल का कह सकते हैं कि काफी कुछ इक्विपमेंट बना भी लिया है। तो एल्डोज को हम किस प्रकार से कीटोज में चेंज करें उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और उसी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि रॉबरी डी व्रियून वान इकेंस स्टेन रीअरेंजमेंट स्टैंपिंग ऑफ क्लियनी फिशर मेथड एंड स्टैंपिंग डाउन रफ एंड होल्स मेथड ऑफ एल्डोस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे विशेष रूप से फ्रेंड्स आप इतना पॉइंट को ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स रॉबरी डी व्रियून वान इकेंस टेन रीअरेंजमेंट, जो फ्रेंड्स इनका कहते हैं फ्रेंड्स की जो कहते हैं कि अनुचित जो क्रम व्यवस्था थी किसके फ्रेंड्स रॉबरी डी व्रियून वान इकेंस टेन की, इनके बारे में हम लोग फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स स्टैंपिंग अप, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लियनी फिशर मेथड जो था इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और जो फ्रेंड्स स्टैंपिंग डाउन या फ्रेंड्स स्टैंपिंग अप के बारे में और फ्रेंड्स स्टैंपिंग डाउन के अंतर्गत फ्रेंड्स हम रफ एंड होल्स जो फ्रेंड्स मेथड थे जो फ्रेंड्स एल्डोज पर दिए गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एल्डोज से संबंधित जो फ्रेंड्स स्टैंपिंग अप मेथड होते थे, जो फ्रेंड्स स्टैंपिंग डाउन मेथड होते थे, उन दोनों मेथड के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं।
और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जितने पॉइंट हैं हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना कि इंड ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोजेज, यानी कैसे फ्रेंड्स कि जो एल्डोज होते हैं इनका फ्रेंड्स आपस में इंटरचेंजिंग भी होता है फ्रेंड्स, एक दूसरे के स्थान पर फ्रेंड्स ये चेंजिंग भी करते रहते हैं। तो उनके स्थान पर फ्रेंड्स यानी कहते हैं कि उनके ग्रुप के कैसे मैनेजमेंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड, यानी कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड के बीच में किस प्रकार से उनका फ्रेंड्स लिंकेज होता है। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स, यानी कहते हैं कि मोनोसेक्राइड का किस प्रकार से या किनके बीच किस तरह की लिंकेज होता है। हर एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ध्यान देंगे, मैं फ्रेंड्स इसको ऑन करूंगा तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको कम दिखाई दे, तो ये फ्रेंड्स इतने पॉइंट पर आपसे विशेष रूप से ध्यान देंगे। यहाँ फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैक्राइड्स, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि जो डाइसैक्राइड्स के स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, उनकी फ्रेंड्स संरचना किस प्रकार से होती है, उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम मूल रूप से कह सकते हैं कि सुक्रोज के बारे में, और फ्रेंड्स कहते हैं कि माल्टोज के बारे में, और फ्रेंड्स लैक्टोज के बारे में। जो फ्रेंड्स सुक्रोज होता है, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि माल्टोज होता है, जो फ्रेंड्स लैक्टोज होता है, ये तीन के तीनों पॉइंट फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और ये फ्रेंड्स कहते हैं कि डाइसैक्राइड के अंतर्गत भी आते हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और उसके आगे फ्रेंड्स यहां पर आप भी ध्यान देंगे कि एंड पॉलीसैक्राइड, फ्रेंड्स पॉलीसैक्राइड का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आपको यहां पर बताऊं तो आपसे यहां पर फ्रेंड्स विशेष रूप से ध्यान देंगे कि स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, एंड एक्सक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर इंक्लूडेशन, यानी कैसे फ्रेंड्स की जो इनके कैसे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, स्टार्च के, सेलुलोज के, उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्सक्लूडिंग जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स कहते हैं कि इल्यूसिडेशन जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होते हैं, उन दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि जो डाइसैक्राइड और जो फ्रेंड्स हमारे पॉलीसैक्राइड होते हैं, इन दोनों के अंतर्गत फ्रेंड्स जितने भी चाहे वो फ्रेंड्स सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो या स्टार्च हो या फ्रेंड्स कहते हैं कि सेलुलोज हो, उन सभी के स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं। मैंने फ्रेंड्स इस पर काफी सारे वीडियो आपके लिए पहले से ही बना दिए हैं, तो आपको फ्रेंड डेली कह सकते हैं फ्रेंड्स की एक वीडियो जो फ्रेंड 30 मिनट या नियर अबाउट कह सकते हैं कि 40 मिनट के आसपास मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स कम से कम मैं 10 या 11 लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स इस लेसन को एकदम कंप्लीटली कहते हैं कि समाप्त भी कर दूंगा। तो प्लीज अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपसे के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से और फ्रेंड्स बहुत ही हार्ड वर्क के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करने वाले हैं। और प्लीज आप ये कहते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फ्रेंड्स बार-बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार से तैयारी पूरे YouTube पर आपसे को फ्रेंड्स कोई भी नहीं कराने वाला है। तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।